हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द एस्ट्रोनॉट इन अ सैटेलाइट orbiting the Earth feels weightlessness. Does the weightlessness depends upon the distance of the satellite from the Earth? If so, how? Explain your answer. तो कोई एस्ट्रोनॉट है जो कि सैटेलाइट के अंदर बैठा हुआ है। सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है, ऑर्बिटिंग कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो एस्ट्रोनॉट को जो अपना वेट है वो फील नहीं होगा, वेटलेसनेस उसको कंडीशन फील होगा। द ग्रेविटेशनल द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन of the astronaut with the respect to satellite is zero। जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होगा किसका, एस्ट्रोनॉट का, विद द रेस्पेक्ट टू सैटेलाइट क्या होगा, वो जीरो होगा। इट मीन्स इट मीन्स एस्ट्रोनॉट एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस नो ग्रेविटी, उसको ग्रेविटी फील नहीं होगी एस्ट्रोनॉट को। एंड ऑल्सो एंड ऑल्सो एंड ऑल्सो डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। मतलब अगर डिस्टेंस चेंज होगा तो वेटलेसनेस जो है चेंज नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सैटेलाइट और अर्थ के बीच में जो फोर्स लगेगा, सपोज ये अर्थ है और या सपोज लेट सपोज दिस इज अर्थ और ये कोई सैटेलाइट है, इसके अंदर कोई पर्सन है, राइट। तो देखना, एक तो सैटेलाइट अर्थ के बीच में फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, और एक फोर्स जो लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स वो लग रहा है इनसाइड अंदर की तरफ। तो ये दोनों फोर्स क्या होंगे, एक दूसरे के यहाँ पे बराबर होंगे, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना होगा पर्सन पे, यहाँ पे नेट फोर्स पे जीरो होगा, ठीक है। मतलब पर्सन पे एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है और एक अर्थ की वजह से यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, लेकिन नेट फोर्स कितना हो जाएगा, दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एस्ट्रोनॉट को ऐसा लगेगा, मतलब वो है जो है वेटलेसनेस हो चुका है, नो ग्रेविटी उसको फील होगी, कोई ग्रेविटी उसको फील नहीं होगी। और साथ ही साथ अगर डिस्टेंस चेंज होगी तो दोनों फोर्सेज भी चेंज होगी, लेकिन इनके जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट बने रहेंगे, राइट। क्योंकि डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो ग्रेविटेशन फोर्स डिक्रीज होगा, ठीक है। और साथ ही साथ फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो दोनों फोर्स क्या होंगे, ऑलवेज ये इक्वल बने रहेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से जो है उसको वेटलेसनेस जो है वो हमेशा फील होती रहेगी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।